राधे राधे सभी भक्तों को। कैसे हैं आप सब? आप सभी अच्छे होंगे। तो देखो सर्दियाँ आ गई हैं और हमारे लाडो और कान्हा को भी सर्दी लगती है। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, उनको मैंने उठाया और उठा के बैठा के शॉल वगैरह उड़ाई और उनको दूध का भोग लगाया। सुबह मैं गर्म दूध का भोग लगाती हूँ, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, जितना पीने लायक हो उतना ही। तो वो मैं भोग लगाती हूँ क्योंकि सुबह सुबह ठंड लगती है और गरम गरम चीज़ खाने को मिले तो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैं उनको करवाऊँगी स्नान। उन्होंने दूध भोग लगा लिया है, पी लिया है। अब थोड़ा बैठने के बाद उनका स्नान हो रहा है, तो उनकी शॉल मैंने हटा दी है। शॉल हटाने के बाद इन दोनों का मैं स्नान करवाऊँगी। स्नान करवाने के लिए अभी सर्दियों का टाइम है, तो पानी हमने लेना है गरम। गरम मतलब जैसे हम लोग नहाते हैं, बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं होना चाहिए पानी और बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना लगे शरीर में। गुनगुना से थोड़ा सा गर्म चलेगा क्योंकि अभी सर्दी है, थोड़ी ज़्यादा बढ़ने लगी है सर्दी, तो ज़्यादा गर्म गुनगुने से ज़्यादा गर्म हमें पानी सही लगता है स्नान करने के लिए, करवाने के लिए कान्हा को। तो उसी हिसाब से हम लेंगे, बॉडी पे ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो, उसी तरीके से लेना है। तो अभी मैं कान्हा को स्नान करवा रही हूँ। आप सर्दियों में ना विशेष जैसे हमें बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है ना, उसी तरीके से हमें अपने कान्हा का भी ध्यान रखना है। क्योंकि सर्दियों में थोड़ी सी भी हवा लग जाती है, बच्चों को ठंडा रह जाता है, पानी थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा हो गया या हमने उनको कपड़े पहनाने में लापरवाही करी तो सर्दी ज़ुकाम पकड़ने का डर रहता है, तबीयत ख़राब हो जाती है। उसी तरीके से हमें अपने लाला का भी ध्यान रखना है, उनको अच्छे से वस्त्र पहना के रखने हैं, अच्छे गर्म पानी से उनको स्नान करवाना है जो कि शरीर में सहन हो, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो जो शरीर को लगे। तो देखिए इन्होंने स्नान कर लिया है। स्नान करने के बाद मैं इनको जो इनका टॉवल है, इनका एक अलग से टॉवल है, तो उससे आप पोंछ लें। तो मैं उसको पोंछ ले रही हूँ कान्हा को अच्छे से शरीर को, ताकि पानी ना रहे शरीर में। पानी रहता तो हम लोग भी नहाते तो बिल्कुल तुरंत पोंछते हैं ना, सर्दियों में तो स्पेशली पोंछते हैं क्योंकि ठंड लग जाती है। तो वैसे ही कान्हा को भी पोंछ लेंगे अच्छे से, ताकि सारा पानी सूख जाए शरीर में जो स्नान करा है। और उसके बाद हम उनको पहनाएंगे वस्त्र। तो सर्दियों में हमने पहनाने हैं ऊन की पोशाक, या कोई आजकल तो अलग अलग वो सॉफ्ट से कपड़े आ रहे हैं ना, मोटे, जिसमें बहुत नरम लगता है और गर्म भी लगता है। तो उस तरीके की मार्केट में पोशाक मिलती है, वो भी ला सकते हैं। और ये जो पोशाक है ये मैंने घर पे बनाई है ऊन लाकर। तो आप ये पोशाक भी इस टाइप की पहना सकते हैं। आप खुद भी बनाएं और मार्केट से भी ला सकते हैं। खुद बनाएंगे तो मतलब बहुत अच्छा लगेगा, जब ठाकुर जी पहनते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। तो जब मैं ऊनी पोशाक पहनाती हूँ ना, उससे पहले मैं कॉटन की पोशाक उनको पहनाती हूँ, उसके ऊपर से उनको ऊनी पोशाक पहनाती हूँ। तो अभी मैं इनको जो नॉर्मल गर्मियों में कपड़े पहनाती हूँ ना, कॉटन के जो घर में बना रखे हैं मैंने ये हल्के वाले, तो वो मैं इनको पहना रही हूँ। उसके ऊपर से फिर मैं इनको पहना दूँगी जो ऊनी कपड़े जो मैंने ऊन से बुनकर बनाए हैं, वुलन क्लोथ्स जो हैं वो मैं इनको धारण करवा रही हूँ। जब मैं वुलन की ये क्लोथ्स पहनाती हूँ, पिछली बार जब मैंने ये पोशाक पहनाई थी पिछली सर्दी, तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि दीदी इस टाइप की जो आप पोशाक पहनाते हो ना, पहनाने में बहुत दिक्कत होती है। तो दिक्कत नहीं होती है। तो देखो जो सबसे पहले जो इनका सीधा हाथ है ना, हम उस हाथ से डालेंगे। देखो मैंने डाला है जैसे, उसके बाद सीधे हाथ में डालने के बाद हम उसके बाद इनकी गर्दन पे डालते हुए आगे को खींच लेंगे। उसके बाद जो हाथ मुड़ा हुआ है, लड्डू वाला हाथ है, उसको डालेंगे आखिर में। तो आराम से जो है पोशाक पहनी जाएगी और ज़्यादा खींचातानी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही सुंदर लगेगी। मार्केट में जो मिलती है पूरी खुली हुई जो फ्लेयर आती है उसकी, वो उस टाइप की मिलती है, तो वो बहुत इजी होती है, हम उसको पिनअप करके पहना देते हैं। बट ये वाली जो है इसकी फ़िटिंग बहुत अच्छी आती है। तो बहुत सारे भक्तों के मतलब कमेंट्स थे कि दीदी ये पोशाक ना पहनाने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो देखो जैसे मैंने पहनाई है, आप उसी तरीके से ट्राई करें। पहले जो उनका स्ट्रेट सीधा वाला हाथ है वो आप सबसे पहले बाजू डालेंगे, उसके बाद गर्दन, फिर जो लड्डू वाला हाथ है लास्ट में वो डालेंगे। तो आसानी से आपकी पोशाक गोपाल जी पहन लेंगे। और देखो कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे कान्हा। तो भाई कान्हा हमारे तैयार हो गए हैं। इन्होंने केश धारण कर लिए हैं और ऊपर से मैं इनको पहना रही हूँ टोपी, जिससे कि ये बहुत ही क्यूट लग रहा है। मैं ज़्यादा ज्वेलरी हैवी नहीं पहनाती हूँ, जब कोई त्यौहार वगैरह होता है तभी पहनाती हूँ। अभी नॉर्मल सी माला है, तुलसी माला है गले में, ये मैंने घर पे ही बनाई थी बड़ी माला से। तो देखो सर्दियों में ना कान्हा बहुत गोलू मोलू से लगते हैं, क्यूट से तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। कान्हा तैयार हो गए हैं और ऐसे ही मैंने मेरी लाडो को भी तैयार किया है। तो ये देखिए मेरी लाडो भी बहुत क्यूट लग रही है। ये तो कोई भी पोशाक पहनती है ना बहुत ही सुंदर लगती है, प्यारी सी लाडो मेरी। तो अब मैं इनको मंदिर में विराजमान करवा दे रही हूँ दोनों को। तो ये देखिए दोनों बैठ गए हैं।
अब कान्हा को दे देते हैं उनकी सबसे प्रिय वस्तु, उनकी बांसुरी। तो ये देखिए उन्होंने बांसुरी ले ली है और मेरे कान्हा लाडो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इस कलर की जो पोशाक है ना, ये मेरी फेवरेट पोशाक है क्योंकि पिंक और येलो का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसमें कान्हा लाडो बहुत ही सुंदर लगते हैं। और लाडो का जो मेकअप हुआ है ना, उसके बाद से लाडो की जो आइज़ बहुत सुंदर बन गई हैं, उससे बहुत अच्छी लगती हैं वो। तो थोड़ा सा इत्र लगा दे रही हूँ मैं इनके वस्त्र में, बॉडी पे नहीं लगाऊंगी क्योंकि आजकल ठंडा मौसम है तो इत्र ठंडा होता है, तो मैं दूर दूर कपड़ों में ही लगा दे रही हूँ ताकि खुशबू आती रहे बहुत अच्छी। इससे हमारे कान्हा लाडो को भी अच्छा लगता है और जब जब हम मंदिर के पास से गुजरते हैं तो वो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो जोत वगैरह भी जल गई है और सर्दियों में ना स्पेशली मैं जब जोत जलाती हूँ सुबह और शाम के टाइम में, तो उनको जो जोत की लौ में जो गर्मी आती है हल्के से हाथ में, जैसे हम आग सिखाते हैं ना, तो उसी तरीके से मैं हल्की सी जोत लेकर उनके हाथ में और पाँव में और फेस पे ऐसे करके लगाती हूँ ताकि जो सुबह स्नान करने के बाद जो ठंडक रहती है उससे वो ठीक हो जाए, हाथ गाल उनके गर्म हो जाए। वैसे ही मैं लाडो को भी सिखाती हूँ। और आप चाहें तो शाम के टाइम या सुबह के टाइम, अभी आगे चल के बहुत ठंडा मौसम आने वाला है, तो छोटी सी अंगीठी भी आप उनके लिए बना सकते हैं। उसमें लकड़ी जलाकर या कोयले जलाकर आप उनको आग सिकवा सकते हैं। जैसे कि जिसमें हम पूजा करते हैं ना, वो मिट्टी का एक बर्तन आता है, मैं घर में उसमें ना उसमें नवरात्रियों के टाइम में हवन वगैरह करती हूँ छोटे से उसमें, तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं या कोई और बर्तन जो आप जिसमें जलाना चाहें उसमें भी कर सकते हैं, मुझे नाम नहीं पता उसका क्या बोलते हैं। तो आप सर्दियों में उनको दे सकते हैं। और जहाँ आप बिठा रहे हैं कान्हा लाडो को, वो जो आसन है वो आप ऊन का या रुई का इस तरीके से बनाएं ताकि जहाँ पे हमारे कान्हा लाडो बैठ रहे हैं उनको गर्मी मिले, ठंड ना लगे, नीचे से मोटा आसन दे या ऊनी आसन दे, ठीक है। सर्दियों में विशेषकर अपने बाल गोपाल का, अपने लाडो का ध्यान रखें क्योंकि जैसे हम घर में अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं वैसे ही हमें ध्यान रखना है। सुबह उनको उठाना है, उठाने के बाद हमें उनका गर्म दूध या कोई भी गर्म चीज़ का आप भोग लगाएं क्योंकि उठने के बाद जो ज़्यादातर लोग होते हैं ना सुबह सुबह ठंड में चाय पीते हैं, तो वैसे ही हमारे कान्हा को भी गर्म चीज़ों का भोग लगाएँ। और उसके बाद उठाने के बाद उनको शॉल वगैरह ज़रूर उड़ाएँ क्योंकि उठाने के बाद तुरंत बैठा दो तो ठंड लगती है, रजाई से निकलते ही हमें ठंड महसूस होती है, हम लोग शॉल ओढ़ते हैं। तो वैसे ही कान्हा को भी आप शॉल उड़ाएं, बिठाएं थोड़ी देर, उसके बाद उनको स्नान वगैरह करवाते हैं तो गर्म गुनगुने पानी से स्नान करवाएं, उनकी अच्छे से मालिश भी करें। अब आगे सर्दियाँ आ रही हैं तो घी वगैरह से भी, तेल वगैरह से, सरसों के तेल वगैरह से मालिश करें उनकी। और उसके बाद उनको गर्म कपड़े पहनाएं, कैप पहनाएं, उनके लिए आसन जो है वो गरम बिछाएं, उनको गरम चीज़ों का भोग लगाएं। आजकल अब आगे ये मूंगफली, रेवड़ी, गज्जक, तिल गुड़ के लड्डू, ये सब चीज़ें आ रही हैं तो इन सब का भोग लगाएं आप उनको, गरम दूध का भोग लगाएं। और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो गरम गरम है, जो भी खाना बनाते हैं तो गरम गरम उन्हें भोग। और रात को सोते टाइम उनका रजाई गद्दा वगैरह जो भी है उनका अच्छे से उड़ाकर उन्हें सुलाएं। रात को सोते टाइम उनको कैप ज़रूर पहनाएं क्योंकि बच्चों को रात को ठंड लगती है, हवा लगती है कानों में, जिससे कि उन्हें सर्दी ना लगे, उसलिए, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं। और जब उनको भोग लगाते हैं, उनको पानी देते हैं तो पानी भी आप हल्का सा गर्म करके दें ताकि उसमें जो ठंडापन है ना वो हट जाए और वो पानी पिए उसको, तो उनको ठंडा ना लगे। तो यही सब चीज़ें हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप उनको आग सिकवा सकते हैं सर्दियों में। और आप जैसे धूप आती है तो उनको छत में धूप में बिठा सकते हैं थोड़ी देर के लिए, जैसे जैसे आप जाते हैं उतनी देर ही साथ में आप ले जाएं थोड़ी देर और उनको धूप सिखाएं। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें वीडियो पे कि आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।